नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में दंगा कौन करवाता है और पहला दंगा कब हुआ और किसने करवाया? आगे 2 वीडियोस दिखाए जाएंगे। आप उन वीडियोस को देखकर अपनी जजमेंट खुद करना कि क्या आज भी भारत में जो प्रॉब्लम है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में और सिखों के बीच में भी कहीं ना कहीं तकरार चलती रहती है कि किसका धर्म अच्छा है, और हम लोग भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर बैठकर इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं। क्या इन चीज़ों में हमें कुछ मिलेगा? जबकि जो असली बंदर है वो दूर से बैठकर ये सब नज़ारा देखता रहता है कि भारत के लोग कैसे अपने आप में ही सारे भाइयों को लड़वा कर वो लोग खुद तो तरक्की कर रहे हैं और हम लोगों को तरक्की नहीं करने दे रहे हैं। इसमें गलती उनकी नहीं है, बेवकूफ़ी हमारी है कि हम लोग उनके इस गेम को समझ नहीं पा रहे हैं। आज़ादी से पहले अगर हमारे क्रांतिकारियों ने इस चीज़ को माना होता तो शायद आज भारत कभी आज़ाद नहीं होता। सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कभी ये सोचा होगा कि उनकी आर्मी में सिर्फ हिंदू ही रहेंगे, मुसलमान या सिख नहीं होंगे? अगर उन्होंने ऐसा सोचा होता तो क्या भारत आज़ाद होता? नहीं ना। लेकिन कुछ ऐसे मंत्री उस समय भी थे, कुछ ऐसे नेता ऐसे भी थे जिनको इनके बीच में डिवाइड करवाने का काम दिया गया था कि भारत में कभी भी हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को देखकर खुश ना हो। और आपको ये भी पता है कि 1984 में जो दंगे कराए गए थे वो किसने कराए गए थे और सिखों के ऊपर जुल्म ढाने वाला कौन था, सबको पता है। लेकिन आज भी पता नहीं क्यों सिख समाज के लोग उनको वोट देते हैं। हमारी आंखें कब खुलेंगी हमें नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज़ तो कंफर्म पता है कि जब हम गुरुद्वारे में बैठ के लंगर चख रहे होते हैं तो वहाँ पर कभी हमसे ये नहीं पूछा जाता कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी और धर्म के हो। वहाँ पर सब बराबर हो जाते हैं। जैसे ही हम लोग वहाँ से बाहर निकल के आते हैं ये हमारे ऊपर टैग लगना शुरू हो जाता है, हम एक दूसरे के धर्म को देखना शुरू कर देते हैं। भारत में नो डाउट कुछ बांग्लादेशी मुसलमान घुसे हुए हैं, वो यहाँ पर हिंदुओं के साथ बुरा कर रहे हैं, किसी और धर्म के लोगों के साथ भी तो बुरा हो रहा होगा। इनको करवाने वालों को ट्रेस करना चाहिए या खुद ही आपस में लड़ना शुरू कर देना चाहिए? दोस्तों, समझदारी इसी में है कि हम उन मंत्रियों को कभी भी वोट ना दें, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, जो इन चीज़ों को होने देते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि जो भी उस स्टेट का सीएम हो सबसे बड़ा जिम्मेदार वो है, चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो रहा हो, चाहे किसी और स्टेट में हो रहा है, चाहे कश्मीर में हो रहा है, चाहे मध्य प्रदेश में हो रहा है या किसी भी स्टेट में हो रहा है। ये मैंने वैसे ही नाम लिए हैं। केरल में हो रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो रहा हो, चाहे बिहार में हो रहा है, चाहे दिल्ली में हो रहा है, चाहे कहीं पर भी हो रहा है, वहां का सीएम ही जिम्मेदार होना चाहिए। तो वोट करने से पहले कभी किसी का धर्म मत देखिए, हमेशा कैंडिडेट को देखिए और देखिए कि पिछले 5, 10, 15 सालों में उसने सही में लोगों की सिक्योरिटी पे काम किया था या नहीं। जय हिंद दोस्तों। डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, फूट डालो और राज करो, सफल हो जाएगी और हमारी सेना में भी बगावत नहीं होगी और हमारे सेना के लोगों को मांस भी मिलता रहेगा, कत्ल चलते रहेंगे। ये पत्र लिखा उसने लैंसडाउन को। लैंसडाउन ने पत्र पढ़ा, उसने फिर मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुला के उसने आदेश दिया कि जितने सरकारी कत्ल खाने हैं उनमें मुसलमानों की भर्ती की जाए। तो मुसलमानों में से कोई तैयार ही नहीं हुआ भर्ती के लिए, कोई आया ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि ढूंढो कोई तो मुसलमानों में जाति समूह होगा जिसको हम इस काम में लगा सकें। तो कुरैशी जाति समूह के मुसलमानों को प्रताड़ित करके, अत्याचार करके, मार पीट के अंग्रेजों ने गाय के कत्ल के काम में लगाया
और उनको इतना प्रताड़ित करते थे कि गाय काटो गाय काटो। फिर होता क्या था कि ये गाय काटते थे कुरैशी समाज के लोग अंग्रेजों के दबाव में आकर। फिर अंग्रेज इसको पूरे देश में प्रचारित करते थे हिंदुओं के बीच में कि देखो तुम्हारी गाय तो मुसलमान काट रहे हैं। तो 1870 से 1894 तक जो आंदोलन चला गोरक्षा का, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों साथ मिलकर गाय को बचाने के लिए लड़ रहे थे। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, जींद की जो गोरक्षा समिति 1870 में बनी उसमें 11 हिंदू थे और 7 मुसलमान थे। 18 लोगों की समिति थी। हर जगह गोरक्षा की समिति में हिंदू मुसलमान साथ में मिलकर काम कर रहे थे। विक्टोरिया ने लैंसडाउन को आदेश देकर मुसलमानों से जबरदस्ती गाय कटवाकर कुरैशी समाज के लोगों को दबाव डालकर एक घृणित काम शुरू किया और सारे देश में यह लहर फैल गई। हिंदू और मुसलमान जो मिलकर गाय को बचा रहे थे। विक्टोरिया की इस पत्र के बाद की जो नीति बनी उसमें हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ने लगे। मुसलमानों के बीच में प्रचार किया गया कि कुरैशी को बहिष्कार करो क्योंकि ये गाय काट रहे हैं। हिंदुओं में प्रचार किया कि कुरैशियों को मारो पीटो क्योंकि तुम्हारी गाय काट रहे हैं और अंग्रेज पूरे सुरक्षित हो गए। 1894 से ये नीति बनी और 1897 में इस नीति ने पूरे देश में एक विस्फोट कर दिया। और पहली बार मुझे ये दुख है कहते हुए कि हिंदू मुसलमान का पहला दंगा 1897 में अंग्रेजों ने कराया। वो इस नीति के तहत कराया ताकि ये हिंदू मुसलमान अलग अलग हो जाए और इस देश की गाय कटती रहे और अंग्रेजों का शासन सुरक्षित रहे। लैंसडाउन वो खतरनाक अंग्रेज अधिकारी था जिसने हिंदू मुसलमानों को लड़वाया और हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ बरगलाया। ये लैंसडाउन ने कुछ टीम बना रखी थी। आपको सुन के लगेगा कि कितना घृणित आदमी था वो। उसकी टीम के लोग जाते थे और किसी मस्जिद के सामने रात को 2:30-3 बजे सुअर काट के डाल के चले जाते थे लैंसडाउन की टीम के लोग। और सवेरे हल्ला मचता था, देखो हिंदुओं ने सुअर काट के मस्जिद में डाल दिया। फिर लैंसडाउन के लोग जाते थे और किसी मंदिर के सामने गाय को काट के छोड़ के चले आते थे और लैंसडाउन के कर्मचारी प्रचार करते थे, देखो मुसलमानों ने गाय को काट दिया। इस तरीके से दंगा भड़का। 1897 में जो दंगा भड़का इस देश में, वो दंगा भड़कते भड़कते 1905 तक इतना खतरनाक हो गया कि अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के आधार पर देश का विभाजन करने का तय कर लिया और बंगाल राज्य को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया। जिस अंग्रेज अधिकारी लैंसडाउन ने यह विष का बीज बोया हिंदू और मुसलमानों में, उस लैंसडाउन के नाम से इस उत्तराखंड में एक पूरा शहर बसा हुआ है, एक नगर बसा हुआ है, उसका नाम लैंसडाउन है। आत्मा को दुख होता है, कष्ट होता है, क्रोध आता है कि लैंसडाउन ने हिंदू मुसलमानों को लड़ाया। गाय का मांस अंग्रेजों को खाने को मिलता रहे, इसके लिए गाय का कत्ल करने के लिए कत्ल खाने चालू करवा के रखे। उस लैंसडाउन का नाम हम क्यों लें और उसके नाम पर कोई शहर का नाम क्यों बने? गिरवे वस्त्र, माथे पर रोली का टीका और गाय की रक्षा के लिए कथा करते ये शख्स हिंदू महात्मा नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में इनका नाम है फैज खान। पिछले काफी समय से ये हिंदू मुस्लिम ग्रंथों के हिसाब से गाय की उपयोगिता बताते रहे हैं। इस्लाम में गाय के दूध और घी को शिफा कहा गया है, गौ मांस को बीमारी कहा गया है। सूरह हज में, कुरान शरीफ में आयत 37 में कहा गया कि नहीं पहुंचता अल्लाह के पास रक्त और मांस, अल्लाह के पास पहुंचती है तुम्हारी त्याग की भावना। इस्लाम कहता है जिस देश में रहो वहां की आस्था का, तहजीब का सम्मान करो और गाय का सम्मान करना ही हिंदुस्तान की तहजीब का सम्मान करना है। फैज खान कथा शुरू करने से पहले गाय का पूजन करते हैं, इसके बाद कथा शुरू होती है। हिंदू मुस्लिम एकता पर वो कहते हैं कि रामनामी पहनना हमें हिंदू बना देता है और अगर टोपी पहन लें तो मुस्लिम हो जाते हैं, यानी पहनावे से ही नजरिया बदल जाता है। इसलिए खुदा ने हमें बिना कपड़ों के दुनिया में भेजा है। साफ है कि हम सब एक हैं, लेकिन समाज के कथित ठेकेदार अपने अपने फायदे के लिए हमें आपस में बांट देते हैं। वो राजनेता जो कि धर्म के आधार पर क्षुद्र राजनीति करते हैं, छोटी राजनीति करते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि गौ आंदोलन सर्व समाज के बीच, सर्व धर्मों के बीच व्यापक हो, प्रचारित हो, प्रसारित हो, क्योंकि वो भी उनकी इस वोट बैंक का एक की पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। फैज खान जी जिस तरह से लगे हुए हैं और जिस तरह से अन्य लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, मुझे लगता है कि रोशनी से रोशनी जलती जाएगी
और बहुत बड़ी क्रांति गौ रक्षा हेतु इस देश में आएगी। गाय धर्म और मजहब के आधार पर दूध नहीं देती, ये तो हम और आप हैं जो इसे धर्म और मजहब के निगाह से देखते हैं और इस विवाद में बेचारी गाय फंसती है। लेकिन मोहम्मद फैज खान के इस गौ कथा के सफल प्रयास से इस तरह के विवाद को खत्म करने की एक बड़ी पहल जरूर हो सकती है। वाराणसी के अस्सी घाट से कैमरामैन जितेंद्र बहादुर के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।